जय श्री राम। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर, जो पहले ट्विटर कहलाता था, उस पर मेरा एक वीडियो कल से बहुत वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो करीब करीब 2 हफ्ते पुराना है, लेकिन कल से अचानक मुझे तमाम मित्र जो हैं ये वीडियो भेज रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये खूब वायरल हो रहा है। अमेरिका से, ब्रिटेन से लोग इस वीडियो को लेकर मेरे से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। दरअसल इस वीडियो में मैंने राम मंदिर निर्माण को लेकर के कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं ने अब तक जो कुछ किया, जो कुछ करते आए, उसको लेकर मैंने एक्सपोज किया था। तो लोग मुझसे कह रहे हैं कि इसके बारे में विस्तार से बताइए। आज अपने इस वीडियो में मैं इस वायरल वीडियो के बारे में और कांग्रेस राम मंदिर निर्माण को लेकर किस तरह से कंफ्यूज है, आज भी कंफ्यूज है, पहले भी थी, आज भी कंफ्यूज है, मैं आज आपको ये विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए इस वीडियो का छोटा सा अंश, जो बिल्कुल जंगल में आग की तरह वायरल है। जरा देखिए इसे। हम तो राम मंदिर में फलाना करने भी नहीं जाएंगे। मैं ये शब्द बोल नहीं सकता हूँ, मुझे शर्म आ रही है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता और कोई सभ्य व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो कांग्रेस सेवा दल के नेता राजा राम ने 26 फरवरी 2021 को राम मंदिर के लिए किया। भरत सिंह सोलंकी ने क्या कहा? भरत सिंह सोलंकी ने कहा जो रामशिला पूजाएं हैं वहाँ पर कुत्ते जाके फलाना करते हैं। उन्होंने ये कहा, भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के नेता। और सुनेंगे कांतिलाल भूरिया, उन्होंने कहा भाजपा नेता जो चंदा जमा कर रहे हैं वो चंदा राम मंदिर का जमा करके उसकी शराब पी जाते हैं। 5 अगस्त 2020 को जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और जब वहां पर उसका जो शिलान्यास किया गया, उस दिन कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे थे, ये दिखाने के लिए कि हम राम मंदिर के खिलाफ खड़े हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे? दशरथ के जो उनका महल था उसमें 10,000 कमरे थे। कौन देखने गया था कि भगवान राम इस कमरे में पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे, कैसे बताओगे? तो जैसा मैंने कहा, दरअसल ये वीडियो करीब करीब 2 से 3 हफ्ते या शायद उससे भी थोड़ा पुराना है। और ये वीडियो तब का है, दरअसल राम मंदिर पर जो है डिबेट के दौरान, मेरे डिबेट शो 2 टूक में कांग्रेस को डिफेंड करने आए कांग्रेस के एक नेता ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दरअसल राम मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय जो है वो कांग्रेस को जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां ताला खुलवाया, बीजेपी तो इस पर राजनीति कर रही है। अब ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो राजनीति है, जो तू मैं है, वो अलग जगह है। लेकिन जब कोई ये कहे मेरे शो में बैठकर और मेरे सामने बैठकर कोई अगर ये कहे कि राम मंदिर के निर्माण का, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो श्रेय है वो कांग्रेस को जाता है, गांधी परिवार को जाता है, तो मतलब तन बदन में जैसे आग लग जाती है। इसलिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आज भी हम लगातार देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता आजकल जो हैं भगवान श्री राम को लेकर कह रहे हैं कि ये बीजेपी का ही थोड़ी है, तो हमारा सबका मंदिर है। और जब राम मंदिर जो उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जब जैसे ही निमंत्रण पत्र जाने लगे, कांग्रेस ने कहा हमें भी निमंत्रण पत्र मिलना चाहिए। और मैंने आपको कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में ये कहा था कि जब कांग्रेस को बाकायदा सोनिया गांधी को, अधीर रंजन चौधरी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जब उनको निमंत्रण पत्र गया था, मैंने उसी दिन कहा था कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी को निमंत्रण पत्र नहीं गया है, कांग्रेस तब तक कोई फैसला नहीं लेगी जब तक राहुल गांधी को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, राहुल गांधी को मिल भी जाएगा तो भी कांग्रेस जो है कंफ्यूजन में है, कांग्रेस इस पर तय नहीं कर पा रही है। और मेरा मानना है कि कांग्रेस शायद ही वहां पर जाए। और अभी आप देख लीजिए कि निमंत्रण पत्र गए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, कांग्रेस अभी भी ऊहापोह में है, इस को तय नहीं कर पा रही है कि दरअसल कांग्रेस के नेता वहां जाएं या ना जाएं, अयोध्या में जाएं या ना जाएं। इसको लेकर कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस की कंफ्यूजन का जो कारण है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की बात कर लूं। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आज ये कहे कि भाई राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसके निर्माण का जो श्रेय है वो कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुनिया का झूठ नहीं है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि 2009 में किस तरह से कांग्रेस की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था और ये कहा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। उसने कहा था भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम तो एक काल्पनिक कहानी है। तो जो व्यक्ति ये मानता है, जो सरकार, जो पार्टी ये मानती है राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है,
वो भला ये कैसे स्वीकार कर लेगी कि भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ था, और ये जो नारा लगता था भगवान श्री राम का जन्म हुआ, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो ये नारा लगता था, उस नारे में कैसे विश्वास कर लेगी। और इस तरह के बयान कांग्रेस के नेता पहले भी देते रहे हैं। कई लोग जो हैं ये कहते रहे हैं कि जब जो तमाम राम भक्त जब ये कहते थे कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बनेगा, तब बहुत सारे लोग जिसमें कांग्रेस के नेता भी थे वो लगातार ये कहते थे कि भगवान राम का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ कि वो यहाँ पैदा हुए थे। तो जो लोग बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे, जो भगवान राम का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते थे, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाने में तमाम तरह की अड़चने खड़ी की, रोड़े अटकाए, आज वो कहें कि हम दरअसल भगवान राम के असली भक्त हैं, तो ये सुन के मतलब कई बार हंसी भी आती है, कई बार लगता भी है कि मतलब दुनिया का इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। कांग्रेस के लोग खुद को राम भक्त बताने के लिए 2-3 तर्क देते हैं। पहला तर्क ये देते हैं कि देखिए 1986 में जो राम जन्मभूमि का ताला है वो राजीव गांधी की सरकार ने खुलवाया, कांग्रेस की सरकार ने खुलवाया। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार ने खुलवाया, लेकिन उससे पहले राम जन्मभूमि पे ताला किसने लगवाया था ये भी तो देखिए। ताला भी उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी। दरअसल आज़ादी के बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद ही अगर सरकार में, पंडित नेहरू की सरकार में थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति होती, या इंदिरा गांधी की सरकार में थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति होती, तो ये मामला इतनी लंबे समय तक टलता नहीं, बल्कि इसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता और अयोध्या में राम मंदिर बनके कब का तैयार हो गया होता। लेकिन ना उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ना इंदिरा गांधी ने, हालांकि उस वक्त के कई कांग्रेसी नेता जो है, दाऊद दयाल खन्ना एक बड़ा नाम है कांग्रेस के नेता का, जिन्होंने सबसे पहले डिमांड की कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। तो ऐसे कई नेता थे कांग्रेस के जो कहते थे वहां राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी भी इस पर कदम नहीं उठाया। हाँ, 1986 में जो ताला खुलवाने की घटना हुई वो इसलिए हुई क्योंकि उससे पहले शाहबानो केस हुआ था। शाहबानो केस में दरअसल एक गरीब जो है महिला, बूढ़ी मुस्लिम महिला, उसने अपना गुजारे भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका लगाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए क्योंकि उसको तलाक दे दिया था उसके पति ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राजीव गांधी की सरकार ने इसको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाके बदल दिया। इसलिए बदल दिया क्योंकि वो मुसलमानों को अपीजमेंट करना चाहते थे। कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी ने दरअसल घुटने टेक दिए थे, और उसी के चलते जो है, उसको कारण जब लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने बदल दिया, तो उसके बाद एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत कि देखो नहीं, हम तो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, ऐसा करने के लिए राजीव गांधी ने उस वक्त ताला खुलवाने की पूरी घटना की थी। ये उसका सच है। तो राजीव गांधी ने ऐसा नहीं कि राम भक्त हो गए थे इसलिए उन्होंने ताला खुलवा दिया था, बल्कि उन्होंने जो है अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते, उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दरअसल ताला खुलवाया था। और मैं आपको अंत में यह भी बताऊंगा कि कैसे आज भी कांग्रेस इसी तरह से कि हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाओ, मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाओ, इस तरह की राजनीति खेलते हैं। या कांग्रेस को लगता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों जो हैं उनको किस तरह से एक साथ बेवकूफ बनाया जा सकता है, किस तरह से उनको भी, उनके भी वोट हथिया जाए, इनके भी वोट हथिया जाए, इनका भी अपीजमेंट थोड़ा सा कर दो, उनका भी अपीजमेंट थोड़ा सा कर दो। ये जो पूरी राजनीति है ये बड़ी खतरनाक है। तो इसलिए शाहबानो के मामले को दरअसल बैलेंस करने के लिए राम जन्मभूमि के ताले की जो पूरी राजनीति हुई थी। अब इससे पहले कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं, देखिए 1985 में रामायण जो है दूरदर्शन पर प्रसारित हुई, और उसका श्रेय जो है राजीव गांधी सरकार को देते हैं। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी जब रामायण टेलीकास्ट हुआ। लेकिन एक बार आप जो रामानंद सागर जिन्होंने रामायण बनाई थी, एक बार जरा जाकर आप उनकी पूरी कहानी पढ़ लीजिए। वो ये कहते हैं कि उनको किस तरह से धक्के खाने पड़ते थे, उनको किस तरह से एड़ियां चटकानी पड़ती थी, और किस तरह से जो अधिकारी थे वो उनको किस तरह से अपमानित करते थे। उस समय कांग्रेस के एक सूचना प्रसारण मंत्री वसंत साठे हुए करते थे। वसंत साठे महाराष्ट्र के थे, और वो बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब वो ऐसे नेता थे जो अपने आप को हिंदू होने पे गर्व महसूस करते थे। तो वसंत साठे की वजह से कहीं ना कहीं जो है ये रामायण की जो धारावाहिक है उसको अनुमति मिली। लेकिन इसके लिए रामानंद सागर ने किस तरह से क्या कुछ उन्होंने किया, क्या संघर्ष किया, ये आप रामानंद सागर के जो कहानी है उसमें जाके पढ़ लीजिए। यहां तक कि रामानंद सागर इसका दूसरा भी एक जो है इसको उत्तर रामायण भी बनाना चाहते थे जब रामायण इतनी सफल हुई, लेकिन उस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार ने उसको इजाजत नहीं दी। और बहुत सारी कहानियां इसको लेकर आप ये सब जान सकते हैं। ये भी कहानियां हैं, मालिनी अवस्थी बताती हैं कैसे राम भजन जो है उनको दूरदर्शन पर गाने से रोक दिया गया था। इस तरह की बहुत सारी कहानियां। मैं अपनी भी कहानियां आपको बता सकता हूं कि कैसे मुझे ये कहा गया था कि मैं जो दरअसल ये हाथ में कलावा पहनता हूं, मुझे जो है
यूपीए सरकार के दौरान ये कहा गया था कि मेरे हाथ में ये कलावा नहीं दिखना चाहिए, जो मुझे लगता है हिंदू होने के नाते मैं पहनता हूं। मुझे कहा गया था कि इसको या तो कटवा के निकाल दीजिए या फिर उसको छुपा लीजिए। बहरहाल इस कहानी से अलग मैं फिर आता हूं राम जन्मभूमि की कहानी और राम मंदिर की कहानी पर। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस दरअसल राम मंदिर को लेकर चाहती नहीं थी ये मंदिर बने। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, 1986-87 तक मैंने बता दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद कांग्रेस ने कभी भी राम जन्मभूमि आंदोलन को सपोर्ट समर्थन नहीं किया। कांग्रेस चाहती तो जब विश्व हिंदू परिषद ने, दाऊद अल खन्ना कांग्रेस के नेता थे, उनके प्रस्ताव को लेकर जब विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया, उस वक्त कांग्रेस चाहती तो अपना समर्थन दे देती। विश्व हिंदू परिषद ने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई जो भी इस मंदिर को लेकर सपोर्ट करेगा, उसको जो मंदिर निर्माण के लिए इसमें खड़ा रहेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद को कांग्रेस ने उस वक्त ठेंगा दिखा दिया था और कहा था कि ये सांप्रदायिक संगठन है। ऐसा कहकर विश्व हिंदू परिषद से दूरी बना ली थी। जब राम भक्त जाते थे वहां पर कार सेवा करने, तो कांग्रेस के नेता उन्हें लुम्पिन एलिमेंट बोलते थे। कांग्रेस के जो पिद्दी पत्रकार हैं, कार सेवकों को लुम्पिन एलिमेंट बोलते थे। ये उनको अराजक, उपद्रवी तत्व बोलते थे। तो इस तरह से जो है कैसे राम भक्तों को अपमानित किया जाता था। और इससे भी बड़ी बात क्या है, ये सिर्फ उस वक्त की बात नहीं है, छोड़ दीजिए, मैं उसके बारे में किसी और दिन आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूं किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या नहीं बयान दिए। ये छोड़ दीजिए, मैं फिर एक बार कहता हूं, 2019 में कैसे कांग्रेस के ही नेता और कांग्रेस के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये गुहार लगाई कि राम जो जन्मभूमि का जो अयोध्या का जो मुकदमा है, उसका फैसला ना सुनाया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसका फैसला सुनाने से रोकने की कोशिश की। कहा कि यह फैसला आ जाएगा तो बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के वकीलों ने, कांग्रेस ने अपने वकीलों की एक फौज लगा दी थी जो बाकायदा जाकर अदालतों में यह देखती थी कि किस तरह से यह फैसला ना आने पाए। जो राम जन्मभूमि के पक्ष में आया, राम के पक्ष में आया, हिंदुओं के पक्ष में आया। इतना ही नहीं, तो ये तो 2019 की बात हुई ना। 2019 में जो है कपिल सिब्बल रोकने गए थे। 2020 में क्या हुआ, जब 2020 में बाकायदा जब भूमि पूजन हो रहा था अयोध्या का, उस वक्त भी, यानी 2019 आपको ध्यान है, 2020 भूल गए, तो मैं आपको 2020 भी याद दिला दूं। 2020 के अंदर कांग्रेस के एक नेता साकेत गोखले हैं, जो राहुल गांधी के करीबी हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी बहुत सारी आपको तस्वीरें मिल जाएंगी। पहले टीएमसी में थे, बाद में टीएमसी ने निकाल दिया तो वो कांग्रेस के साथ आ गए, राहुल गांधी के साथ आ गए, राहुल गांधी के मित्र। तो साकेत गोखले ने उस वक्त एक पीआईएल लगाई थी और कहा था ये भूमि पूजन रोक दिया जाए। तब उन्होंने कोरोना का बहाना लिया था, मतलब पहले चुनाव को, फिर उसके बाद अब कोरोना, मतलब किसी ना किसी बहाने से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण रुक जाए। इस तरह की कोशिशें कांग्रेस के लोग लगातार बार बार करते रहे। फिर आप कहते हो कि राम हमारे भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, राम सबके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राम तो सबके हैं, लेकिन सवाल यह आप राम के हैं कि नहीं है। क्या कांग्रेस के नेताओं ने कभी यह दिखाया कि वो राम के हैं? मैंने पहले भी बताया था कि अयोध्या में आज तक गांधी नेहरू परिवार का कोई नेता आज तक दर्शन करने नहीं गया। भगवान श्री राम जब टेंट में थे, पूरी दुनिया जाती थी, ये देखती थी, आंसू बहाती थी, उनको तकलीफ होती थी। भगवान श्री राम, रामलला जो है वो टेंट में बैठे हैं और इस तरह से उनके आसपास जो है जंगले लगे हुए हैं, ये सब देख के बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस का एक नेता भी, गांधी और नेहरू परिवार का एक नेता भी वहां नहीं गया। वो अयोध्या तक जाते थे, अयोध्या के पास तक जाते थे, हनुमानगढ़ी तक जाते थे, लेकिन अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से उनको लगता था कि मुस्लिम वोट उनसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो रामलला के जो है ड्योढ़ी पर पहुंचते तक नहीं थी। आज आप कह रहे हैं कि राम आपके हैं। तो अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने किस किस तरह से, मैं कह रहा हूं कि पिछली बातें भूल जाइए, 2017-18 से पहले जब तक ये मुकदमा चल रहा तब तक भूल जाइए। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से बयान दिए, ये सुनिए। अक्टूबर 2018 में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने क्या कहा? शशि थरूर ने कहा, जो भी अच्छा हिंदू है वो कभी नहीं चाहेगा कि जहां मस्जिद थी वहां पर जो है मस्जिद गिरा के भगवान श्री राम का मंदिर बने। मतलब अच्छा हिंदू जो है वो ये तो चाहेगा कि उसके राम का मंदिर गिरा के वहां मस्जिद बना दी जाए, लेकिन अच्छा हिंदू शशि थरूर के अनुसार कभी नहीं चाहेगा कि भगवान श्री राम का जहां जन्म हुआ था वहीं पर उनकी जो है मूर्ति स्थापित हो।
उसके बाद देखिए 2019 में मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता, मणिशंकर अय्यर ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने कहा दशरथ का जो महल था उसमें 10,000 कमरे थे। तो आप कैसे बताओगे कि आप जो कहते हो कि मंदिर यहीं बनाएंगे, आप जो कहते हो भगवान श्री राम का जन्म यहीं हुआ, तो जरा आप बताओ कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, तो 10,000 कमरों में कहां पर, कौन से कमरे में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था? मैंने कहा ना, ये वही नेता है जो भगवान श्री राम का जन्म का सर्टिफिकेट मांगते थे, आज ये पूछ रहे हैं कमरा, पहले पूछते थे सर्टिफिकेट, और उसके बाद कहते हैं कि राम तो सबके हैं। बिल्कुल राम सबके हैं, लेकिन आप राम के नहीं हो, ये बात याद रखो। ये तो मणिशंकर अय्यर। उसके बाद 2020 में कांग्रेस के नेता, मतलब उसके पहले मैंने आपको बताया कि कैसे 2009 में कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, और 2020 में भी कांग्रेस के सांसद जो हैं कुमार केतकर, उन्होंने ये कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम एक काल्पनिक कथा है, और उन्होंने कहा कि ये इतिहास, ये साहित्य है, रचना है, ये सब चीजें भी जाननी पड़ेंगी। फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, सलमान खुर्शीद जो है, सलमान खुर्शीद की किताब का विमोचन हुआ। उस वक्त जो है, तब तक ये फैसला आ गया था ना 2021 में, तो सलमान खुर्शीद की किताब के विमोचन के अवसर पर पी चिदम्बरम, कांग्रेस के एक और बड़े नेता, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज वकील, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधा सीधा कहा, उन्होंने कहा ये जो राम जन्मभूमि को लेकर जो फैसला आया ना, वो बोल रहे हैं इसका कानूनी आधार बहुत संकीर्ण। आप ये सोचिए कितना जहर भरा ये बयान है। वो कहते हैं, पी चिदम्बरम कहते हैं कि ये जो राम जन्मभूमि को लेकर के, अयोध्या को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी कानूनी आधार बहुत संकीर्ण है। यानी कह रहे हैं कि कानूनी आधार नहीं है, तो दरअसल ऐसे ही दे दिया। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा फैसला है, ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि कानूनी रूप से सही है, बल्कि इसलिए सही हो गया है क्योंकि अब सबने स्वीकार कर लिया। तो यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सबने स्वीकार कर लिया इसलिए सही हो गया, लेकिन वैसे आप देखेंगे तो ये फैसला सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को जो है इन्होंने गलत ठहरा दिया, इस तरह का बयान दिया। अब आप देखिए, कांग्रेस के एक और नेता है, राजस्थान कांग्रेस के एक और नेता, जिनका नाम है चरता राम देशबंधु। ये राजस्थान कांग्रेस के नेता हैं, और अप्रैल 2023 में इन्होंने क्या बयान दिया, इन्होंने बहुत घटिया बयान दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जब श्री राम की लोग जय कहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता। वो ये कहते हैं कि राम से बढ़कर घटिया आदमी दुनिया में कोई नहीं है। कांग्रेस के नेता चेतराम देशबंधु क्या कह रहे हैं, सुनिए। मतलब मैं माफी चाहता हूं, मुझे ये शब्द आपको पढ़कर सुनाना पड़ रहा है, इसलिए ताकि आप लोग सावधान हो जाएं। ये जो लोग आज राम भक्त बन रहे हैं, जरा सावधान हो जाइए, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कहा कि राम से बढ़कर घटिया आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। राम ने अपनी पत्नी के साथ 14 साल वन में धक्के खाए, उसे उन्होंने 5 मिनट में घर से निकाल दिया, कांग्रेस के नेता। फिर आप देखिए सैम पित्रोदा ने क्या कहा, राहुल गांधी के बहुत खास हैं, राहुल गांधी के विदेश दौरों की सारी व्यवस्था करते हैं। सैम पित्रोदा ने जुलाई 2023 में कहा कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ऐसी सब समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर हमें काम करना चाहिए। कोई राम, कोई हनुमान मंदिर की बात किया जाए, मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दूं मंदिरों से कितना रोजगार मिलता है, ये भी किसी दिन मैं आपको पूरी रिसर्च के साथ बताऊंगा, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। अयोध्या में किस हिसाब से रोजगार बढ़ेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते आज उसकी, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो इसी तरह के बयान कांग्रेस के नेता लगातार देते रहे हैं। और फिर जो मैंने बताया कि भरत सिंह सोलंकी, ये कांग्रेस के नेता है, गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने जो शर्मनाक बयान दिया, मैं फिर माफी के साथ 2 बयान आपको पढ़ के सुना रहा हूं। माफी के साथ, मैं ये पढ़ना नहीं चाहता, प्रभु श्री राम मुझे माफ करें, लेकिन आपको सचेत करने के लिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं। भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने ये कहा कि जो राम शिला पूजन के लिए जो है शिलाएं रखी हुई हैं, उन्होंने कहा कि राम शिलालेखों पर कुत्ते जाकर पेशाब करते हैं। ये भरत सिंह सोलंकी का बयान है। एक और नेता कांतिलाल भूरिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो राम मंदिर का चंदा जमा कर रहे हैं ना बीजेपी के नेता, ये चंदा जमा करके शराब पी जाते हैं। इतनी नफरत राम से। और इसके साथ साथ जो है एक और नेता जो है, उनका बयान भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। दोबारा मैं इसके लिए बहुत माफी चाहता हूं, इस बयान को पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन ये जो है, ये कांग्रेस के एक जो नेता है राजा राम वर्मा, ये राजा राम कांग्रेस के नाम से ये ट्वीट करते हैं, और ये जो हैं उत्तर प्रदेश के ही हैं, और ये जो हैं ये सेवा दल के प्रवक्ता हैं। इन्होंने जो टिप्पणी की, मैं फिर अगेन आपसे माफी मांग कर टिप्पणी पढ़ रहा हूं। दरअसल दिल्ली के एक वकील हैं, उसने ये लिखा कि राम मंदिर के नाम पर मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा।
एक वकील हैं और ये राम मंदिर के प्रति नफरत तो है ही, बहुत सारे लोगों में हिंदुओं के प्रति नफरत है। तो ऐसे एक वकील ने जो है, शायद मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का ये शायद वकील था, उसने लिख दिया कि मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो ये राजा राम क्या लिखता है? ये लिखता है आप फूटी कौड़ी देने की बात कर रहे हैं, हम तो राम मंदिर पर ये भी नहीं करेंगे। मतलब सोचिए, ये इनका स्तर है किस हद तक ये क्या किसी और धर्म के लिए इस तरह की बेहुदा बात कर सकते हैं। और फिर सोचिए कि जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में मनना शुरू हुआ, और जब दीपोत्सव का कार्यक्रम मनना शुरू हुआ तो फिर जो है ये कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, उन्होंने उसका विरोध किया, कहा कि ये सब जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो है पैसा नहीं है, और दीपोत्सव पे पैसा फूका जा रहा है। दीपोत्सव का किस हद तक कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था, आप जाइए निकाल के देख लीजिए। एक एक कांग्रेस के नेता ने दीपोत्सव का जमकर विरोध किया था कि दीपोत्सव नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ किस तरह से एक पूरा अभियान चलाएगा दीपोत्सव, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के खिलाफ। और फिर आइए, अब जब मंदिर शुरू होने जा रहा है तो किस तरह से घटिया जो है फेक न्यूज़ फैलाई गई कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। कांग्रेस की एक और नेत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो भक्त जो है बड़े नाच रहे हैं, आप जरा नाचें, क्योंकि वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, भगवान राम की जो मूर्ति हैं, अयोध्या में जो रामलीला की जो मूर्ति है, वो तो मुस्लिम बना रहे हैं। ये झूठ फैलाया, ये भी झूठ था, ये कतई बिल्कुल झूठ था, ये ऐसा कतई नहीं है। 3 हिंदू जो है मूर्तिकार शिल्पकार वो दरअसल बना रहे हैं। फिर जो अयोध्या के लिए जो कई पुजारियों का चयन हो रहा है, उसमें से एक पुजारी का जैसे ही चयन हुआ तो उसको लेकर भी कई लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की। तो आज तक भी ये माने नहीं है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस दिन भी कांग्रेस के ढेर सारे नेता, कोई ना कोई, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, इंडिया अलायंस के नेता, मैं तो कहूंगा अब तो कांग्रेस इंडिया अलायंस में है ना, तो समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, जो रोज हिंदुओं को गाली देती हैं, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे समाजवादी पार्टी के नेता जो हिंदुओं को रोज गाली देते हैं, ये उस दिन भी हिंदुओं के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ जहर उगलते आएंगे, क्योंकि दरअसल ये हिंदुओं से नफरत करते हैं और फिर कहते हैं कि राम तो सबके हैं। और जैसा मैंने कहा ना, दरअसल है क्या दिक्कत, दिक्कत ये है कि ये लोग, कांग्रेस कंफ्यूज है पूरी तरह से। मैंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही कंफ्यूज रही, अब भी कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो जैसा मैंने कहा कि अभी देखिए, आप ये देखिएगा कि ये तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस कि दरअसल अयोध्या जाए या ना जाए कांग्रेस के नेता। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ कंफ्यूजन क्या है कि राहुल गांधी एक तरफ जाकर कहते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो एक सेकुलर पार्टी है, दूसरी तरफ उनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं वो ये हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को लेकर कहते हैं, जो धर्म जो है समानता की बात नहीं करता, वो जो है उसके बारे में वो बीमारी ही है। और इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान, खुद का एक बहुत वायरल हुआ था बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। तो सोचिए, सनातन के राज से उनको इतनी नफरत है। तो दरअसल ये पूरी तरह से कंफ्यूजन में है, क्योंकि कांग्रेस को ये आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब वायनाड से लड़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, वायनाड में मुस्लिम बड़ी तादाद में है, तो वायनाड के मुस्लिम नाराज ना हो। दक्षिण भारत में कांग्रेस अभी तेलंगाना में जीती है, उत्तर भारत में साफ हो गई, तो कांग्रेस को अभी भी लगता है कि क्योंकि दक्षिण भारत में जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, कांग्रेस को लगता है उसका वो वोट बैंक। और तेलंगाना के चुनाव से तो एक पूरा मैसेज गया, क्योंकि तेलंगाना में टीआरएस जो है, जो अब बीआरएस हो गई है, बीआरएस, जबकि असदुद्दीन ओवैसी और वो दोनों मिलकर साथ लड़ रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जाकर वहां पर मुसलमानों ने तेलंगाना में कांग्रेस के लिए वोट किया। तो कांग्रेस को अब लगता है मुस्लिम उसके साथ इंटैक्ट आ गया, इसलिए बाकी राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो गई है कि वो कांग्रेस को, उनको लग रहा है कि जो है बाकी सब जगह भी मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ चला जाएगा। तो कांग्रेस को अब लग रहा है कि मुस्लिम वोट उसके साथ आ गया, तो वो मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए। इस नाराजगी के कारण कांग्रेस अभी भी दुविधा में है। मैं देखिए फिर कह रहा हूं, भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस को क्या चाहिए? कांग्रेस को आज पछतावा करना चाहिए, कांग्रेस को आज प्रायश्चित करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हमारे जितने नेताओं ने भगवान श्री राम का अपमान किया उसके लिए हम देश से माफी मांगते हैं, और हम रामलीला के मंदिर जाएंगे, भगवान श्री राम से माफी मांगेंगे और जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। ऐसा कांग्रेस कहकर पुराने अपने जो पाप हैं उनसे मुक्ति पा सकती है, वो एक बार खुलकर कह दे। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कहेगी। ये भी कांग्रेस कर सकती है कि अपने नेताओं को साफ कह दे कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा, लेकिन ना कांग्रेस पिछले बयानों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार है, ना अब जो बयान आ रहे हैं लगातार, अभी भी जो लगातार बयान आ रहे हैं, जो फेक न्यूज आ रही है, ना कांग्रेस उसको रोकने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस पूरी तरह से दुविधा में है, कंफ्यूज है। मुस्लिम वोट भी ले लें और साथ साथ हिंदू वोट भी ले लें,
ये सोच रही है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, सबका साथ सबका विकास आप भी करिए, हिंदू वोट भी लीजिए, मुस्लिम वोट भी लीजिए, लेकिन कम से कम उसके लिए हिंदुओं को गाली मत दीजिए, राम का अपमान मत कीजिए, जय श्री राम बोलने में शर्म मत कीजिए, रामलला के मंदिर जाकर वहां पर मत्था टेकने में शर्म मत कीजिए। तो आपको अगर इन सब चीज़ों के लिए शर्म आती है, हिंदुओं को गाली देने पर आप खामोश रहते हैं, सनातन का नष्ट करने वाले बयान पर आप खामोश रहते हैं, फिर हिंदू किस मुंह से आपको वोट देगा, और फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि भगवान राम सबके हैं, आपके भी हैं, और राम मंदिर जो बन रहा है उसका श्रेय आपको भी मिले। ये देखिए आप, इस तरह की राजनीति, डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगी, लोग जाग चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, नमस्कार।